Okay, now we will study the term relative atomic mass unit of the subatomic particles. Relative atomic mass unit of the subatomic particles, basically by the international agreement that one atomic mass unit mean 1 AMU is equal to the 1/12 of the mass of the carbon atom. 1/12 of mass of carbon atom. ठीक है, हमने बेसिकली जो मास देखा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, वो हमने मास कैलकुलेट कर लिया. बट अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वी कैन relate that mass to the 1/12 of the mass of the carbon atom. ठीक है, अब 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम क्या है? दैट इज हमारे पास 1.60059 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. तो बेसिकली जब हमें प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का मास relatively मेजर करना होगा, what we can do, we can just simply divide it with the relative atomic mass unit of the 1/12 of the mass of the carbon atom, that is 1.600539 into 10⁻⁻27. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने आगे जो उसके मास कैलकुलेट किए या फाइंड किए वो थे हमारे पास ग्राम्स में. क्योंकि अब इसकी यूनिट किलोग्राम में है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू चेंज द मास ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स फ्रॉम ग्राम्स टू द किलोग्राम्स. जैसे हमने प्रोटॉन का मास देखा था, दैट इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ठीक है, अब हमने इसको चेंज करना है इनटू किलोग्राम, तो हम क्या करेंगे, वी कैन डिवाइड इट विद 1000. जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे we will get the answer of 1.67 into 10⁻⁻24 और ये -3 ऊपर जाएगा तो it becomes -27. So अब हमारे -27, now this is in kg. This is the mass of proton. As the mass of the proton is same as that of the neutron, so the mass of proton and neutron in kilogram is 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम. एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो उसका मास हमने देखा था 9.103 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम. तो अगर हम उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो उसका मास कितना था इनिशियली, दैट इज 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम. और जब हम उसे किलोग्राम में चेंज करेंगे वी कैन डिवाइड इट विद 1000, और जब हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट द आंसर ऑफ 9.10 इंटू 10⁻⁻31 kilogram. So mass of an electron in kilogram is 9.10 into 10⁻⁻31, while the mass of proton and neutron in kilogram is 1.67 into 10⁻⁻27. ठीक है, this is how we can basically calculate the mass of proton and electron in kilograms. ठीक है, लेकिन अगर हम उसे in AMU या relative atomic mass में यूनिट में चेंज करना चाहेंगे we can divide it with this number. ठीक है, तो we can divide, this is the mass of proton, we can divide it with mass with 1.600539 into 10⁻⁻27 and we will got the result of 1.0073. ठीक है, और अगर हम इसी तरह न्यूट्रॉन के मास को डिवाइड करेंगे we will get the answer of 1.0087, और जब हम इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड करेंगे we can get the answer of 0.0005 atomic mass unit. यहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं they are heavily charged particles. All the mass of an atom is concentrated in proton and neutron which are present inside the nucleus. ठीक है, और इसका atomic mass unit देखें, that is very less, that is almost 5 into 10⁻⁻3. इनका तो almost 1 है, तो इसकी वजह से इसका जो है हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का mass जो है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा जो है वो कम है. प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो है वो नियरली सेम मास है,
जो हमारे पास 1 atomic mass unit almost बनता है, while in case of electron its mass is really very less, that is only 0.0005 atomic mass units. Now come to the elementary charge of the subatomic particles. तो हम लोगों ने वैसे जो हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था? -1.60 into 10 raised to power -19 कूलम. प्रोटॉन का था +1.60 into 10 raised to power -19 कूलम, while the mass of the neutron is 0 because it is a neutral body. ठीक है, तो अब हमने जस्ट फॉर अवर ईज हमने कंसिडर कर लिया है कि हमारे पास एक एलिमेंट्री यूनिट का चार्ज ही हमारे पास कितना होगा? 1.60 into 10 raised to power -19. ठीक है, तो हमने अगर ये कंसिडर कर लिया है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? -1 और प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? +1. ठीक है, तो और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो ये हमारे पास हो जाएगा 0. तो बेसिकली हमने जब भी हमारे पास चार्ज आएगा, अगर वो +1 आएगा तो +1 का मतलब बेसिकली 1.60 into 10 raised to power -19 कूलम ही है. और अगर ये नेगेटिव को हम छोड़ दें, इस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1.60 into 10 raised to power -19 है. तो बेसिकली दिस फॉर अवर ईज वी कैन चार्ज को हम 1.60 इंटू, इसको हमने एलिमेंट्री यूनिट चार्ज के इक्वलेट कर लिया और उसको हमने प्रोटॉन को +1, इलेक्ट्रॉन को -1 और न्यूट्रॉन को हमने न्यूट्रल का नाम दे दिया, क्योंकि हमने इस पूरी यूनिट को कंसिडर कर लिया एज अ वन चार्ज. तो अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. ठीक है, और अगर हम अब समराइज करें अपने इस सब चीज़ों को, तो हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. देयर रिलेटिव एटॉमिक masses आर 1 1 एंड दिस वन. इसके रिलेटिव चार्जेस हमारे पास ये हैं, लेकिन एक्चुअल चार्जेस और मैसेज हमारे पास ये हैं. अब ये हमारे पास क्यों आया? क्योंकि हमने इसको 1 के इक्वल सपोज कर लिया था, इसी तरह इसको हमने 1 के इक्वल सपोज कर लिया था. तो ये हमारे पास -1, ये हमारे पास +1, और इसको हमने डिवाइड कर दिया था with the mass of the 1/12 of the mass of the carbon atom, that is 1.6605 into 10 raised to power -27. तो जब हमने इनको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इसकी मैस के कितनी रिलेटिव इसका मैस बन गया? दैट इज ऑलमोस्ट 1. और इसी तरह इसको भी हमने 1.60005 into 10 raised to power -27 से डिवाइड कर दिया, और इसको भी हमने 1.6007 into 10 raised to power -27 से डिवाइड कर दिया. और अब मैसेज को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिलेटिव मैसेज आ गए. इसी तरह हमने चार्जेस को जब 1.6 into 10 raised to power -19 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिलेटिव चार्जेस आ गए. तो बेसिकली यहाँ से हमने एक चीज़ बड़ी अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि द रिलेटिव मैसेज एंड द एक्चुअल मैसेज ऑफ प्रोटॉन and neutron are same, while the charges or relative charges and actual charges of the proton and electron are same except their charges. So basically masses, whether they are actual or relative, ये किसके सेम है? ये सेम है हमारे पास प्रोटॉन्स के एंड न्यूट्रॉन्स के. लेकिन जब हम चार्जेस की बात करते हैं, चाहे वो सिंपल चार्जेस हों या फिर वो रिलेटिव चार्जेस हों, तो वो सेम है हमारे पास प्रोटॉन के एंड इलेक्ट्रॉन के, बट विद ऑपोजिट साइन. उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनका जो चार्ज है दैट इज डिफरेंट. मैग्नीट्यूड इज सेम but only difference lie in the charge. Here you can see +1 -1, same charge, same magnitude but opposite charge, same magnitude but opposite charges plus minus. और अगर हम मैसेज को कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, देयर actual masses and their relative masses both are same. Please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon to stay updated with our latest videos.